अंशुल अंशुल भाई, कहाँ यार तू? यार देख, ऐसे मजाक मत कर। तूने पिछले बार भी ऐसे ही मजाक किया था मेरे साथ, और तुझे पता है ना कि लास्ट टाइम ये तेरा मजाक कितना भारी पड़ा था हम पे। यार तेरे वजह से पिछले बार भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। प्लीज यार, इस बार तू प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट मत कर। कहाँ गया यार ये? एक तो इस जंगल में नेटवर्क भी नहीं है। ये कैसी आवाज थी? अंशुल और शुभम महाराष्ट्र में मुंबई शहर के रहने वाले थे। पेशे से तो दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। उन दोनों का ही काम अलग अलग देशों में फॉरेस्ट में जाकर उस फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करना होता था, और इस काम को करके भी अंशुल और शुभम काफी मजे के साथ रहते थे। कुछ समय पहले ही अंशुल और शुभम को एक फॉरेस्ट के बारे में पता चला, जिसकी रिसर्च उन दोनों को उस फॉरेस्ट में जाकर करना था। ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी कंट्री में मौजूद था। वहां पर जाकर अंशुल और शुभम को अपनी बाकी की जानकारियां उस फॉरेस्ट से रिलेटेड कलेक्ट करना था, और इस काम को पूरा करने के लिए उन दोनों को 7 दिन का समय दिया गया था। करीब 7 दिन की प्लानिंग बनाकर अंशुल और शुभम दोनों ही जर्मनी कंट्री में पहुंच गए। आज उन दोनों का इस जगह पर पहला दिन था, और उन दोनों ने पहले ही दिन में उस जंगल के बारे में कई सारी जानकारियों को नोट करके रख लिया। ऐसे ही अलग अलग दिनों में उन दोनों ने कई सारी रिसर्च को नोट करके रख लिया। कई सारी रहस्यमय चीजों के बारे में उन्हें पता चला, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन लोगों को इस जंगल को एक्सप्लोर करते करते लगभग 5 दिन बीत चुके थे, और अब उन दोनों के पास बस 2 ही दिन बचे थे इस जंगल की बाकी जानकारियों को कलेक्ट करने के लिए। अपने 5वें दिन में अंशुल और शुभम इस जंगल के इतने अंदर चले गए थे कि अब उन दोनों को वापस जाने से बेहतर एक नाइट स्टे करने का प्लान बनाना पड़ा। जब अंशुल और शुभम दोनों अपने रहने के लिए टेंट लगा रहे थे, तभी अंशुल को मन ही मन में एक बात सताई जा रही थी। अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए अंशुल अपने दोस्त शुभम से ये कहता है, यार शुभम, देखना हम दोनों अपने काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि हमें ये तक नहीं पता चला कि कब हमें इस जंगल में 5 दिन बीत गए। और यार वाकई में इस जंगल को एक्सप्लोर करते करते तो मुझे इस जंगल में काफी ज्यादा मजा आया। अब इसके बाद तो नेक्स्ट ईयर जरूर से जरूर हम दोनों का प्रमोशन पक्का है, क्योंकि अब तक कोई भी हमारे ऑफिस से इस जंगल में विजिट नहीं किया है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम दोनों इस जंगल पर आए और इस जंगल की तहकीकात हमने किया। बस अब और 2 दिन का इंतजार है, फिर हम अपने घर महाराष्ट्र में अपनी प्यारी मुंबई में चले जाएंगे, और फिर हम दोनों अपने ऑफिस में जाकर इस जंगल के बारे में उन लोगों को ढेरों सारी कहानियां बताएंगे, और इसी के साथ हमारा मिशन ब्लैक फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तू क्या कहता है इस बारे में? हाँ यार, बात तो तूने सही किया। मुझे भी इस ब्लैक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा मजा आया, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। कौन सी बात? यार तेरे से एक बात पूछनी थी। हाँ यार पूछना। यार ये कल की ही बात है, जब हम उस लेक को पार कर रहे थे तब तूने काफी जोर से चिल्लाया था। तूने किसी चीज को देख लिया था जिसके वजह से तू शायद डर गया था, पर अब मुझे उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता जिसे तूने उस समय देखा था। अब ऐसा क्या देख लिया था तूने जो तू डर के मारे चिल्लाया था? मुझे बता। यार शुभम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो बस मेरा मन का वहम था। अबे ओए अंशुल, तेरे मन का वहम हो या फिर कुछ भी हो, मुझे तो बता। ऐसे ही मैंने कल तुझे उस बारे में पूछा तो तूने ये बोला कि मैं फिर कभी तुझे उस बारे में बताता हूँ। अच्छा ठीक है यार, बताता हूँ। अब तू ध्यान से सुन। देख, कल हम दोनों जब उस लेक को पार कर रहे थे तब मैंने कुछ अजीब सी आवाज को सुना। वो आवाज सुनने में तो किसी औरत की तरह लग रही थी, कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज थी। मैंने जैसे ही उस आवाज को सुना और पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, पर अगले ही पल जब मैंने आगे देखा तब मेरे आंखों के आगे एक अजीब सी डरावनी डायन की तरह दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, जिसको देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरी चीख ही निकल गई। करीब 2 से 3 सेकंड वो मेरे आंखों के आगे खड़ी थी, और जैसे ही मैंने चिल्लाया वो वहां से अदृश्य हो गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि तुझे ये बात बताना जरूरी नहीं है। अगर मैंने तुझे ये बात बताई तो तू क्या पता मेरी इस बात का मजाक उड़ाए, और ऑफिस के भी सारे स्टाफ को अगर तू इस बात को बता देता तो
मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उस किस्से के बारे में तुझसे जिक्र नहीं किया। आर यू सीरियस अंशुल? भाई 5 दिन हो गए इस जंगल पे। इस जंगल को एक्सप्लोर करते करते तो मुझे अब तक ऐसी कोई चीज ना दिखाई दी और ना ही तेरी बताई वो अजीब आवाजें मुझे सुनाई दी। जरूर ये पक्का तेरे मन का वहम था। तो एक काम कर, उस बारे में ज्यादा ध्यान मत दे और उन सब बातों को भूल जा। हाँ यार शुभम, तूने सच कहा, ये सब मेरे मन का वहम था। अच्छा यार, मैं तो तुझे एक बात ही बताना भूल गया। कौन सी बात? एक मिनट। ये देख, देखा इस चीज को? कितनी ज्यादा पुरानी लगती है। मुझे लगता है कि ये कई हजारों साल पुरानी चीज है। देखने में तो किसी मिट्टी की डॉल की तरह लगती है, पर यह मिट्टी नहीं बल्कि एक स्टोन है, स्टोन की गुड़िया। और अगर हम इसको अपने सिटी में बेचने के लिए जाए तो इस पुराने जमाने की मूर्ति के हमें कितने पैसे मिलेंगे, इसका हम जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। पर यार अंशुल, ये चीज तुझे कहाँ से मिली? ये तो डॉल की तरह ही लग रही है, पर स्टोन की है और इसको बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए तो भाई इसे मैं रिसर्च सेंटर ले जाऊंगा अपने साथ, और अगर मैंने इस चीज को बाहर बेच दिया तो भाई पैसा ही पैसा होगा हमारे लिए। भाई अंशुल, ये सब बात तो ठीक है, पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुझे ये चीज आखिर मिली कहाँ से? अरे यार वो सब तो छोड़, तू आम खाना यार। तू गुठली क्यों गिनना चाह रहा है? यार ये सब गलत है अंशुल, हमें ऐसे ही कोई भी चीज को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। अबे ओ शुभम, अब तू मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। इतना कहकर अंशुल ने उस पत्थर से बनी गुड़िया को अपने बैग में रख लिया और शांति से अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ समय के बाद शुभम भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। करीब रात के 2 बजे हो गए कि तभी शुभम की नींद अचानक से खुल जाती है। बाथरूम के लिए शुभम बाहर चला जाता है कि तभी उसे एक अनजान सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए शुभम वापस अपने टेंट में आ जाता है कि तभी उसका ध्यान अपने दोस्त के बिस्तर पर जाता है, अंशुल, जो कि वहां पर था ही नहीं। कि तभी शुभम इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि आखिर अंशुल गया कहाँ होगा। शुभम ने तुरंत ही अपने बैग से टॉर्च लाइट को बाहर निकाला। टॉर्च लाइट ऑन करके शुभम जंगल की ओर अंशुल को पुकारते हुए अंशुल को तलाशने लगा। अंशुल, अंशुल, अरे यार भाई तू कहाँ गया? ये बंदा भी ना, मैंने जरा सा क्या उसको टोक दिया, ये तो पता नहीं कहाँ गया। भाई कहाँ यार तू? और इतनी रात तो कहाँ गया तू? अगर तुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो तू मेरी बात का जवाब तो दे। कुछ देर ऐसे ही अंशुल को तलाशने के दौरान शुभम को अंशुल की कही बात याद आई। उसने शुभम से ये कहा था कि उसे एक स्टोन से बनी डॉल मिली थी, तो क्या पता ऐसी और भी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए अंशुल उस जंगल में बसी लेक के पास गया हो, जहाँ पर अंशुल को वो डरावनी औरत की छवि नजर आई थी। शुभम उस डॉल और उस डरावनी दिखने वाली औरत के बारे में सोचते सोचते उस लेक की ओर जाने लगता है। उस लेक के पास में पहुंचने के बाद शुभम फिर से अंशुल को पुकारना शुरू करता है। अंशुल, अंशुल, कहाँ यार तू? यार देख, ऐसे मजाक मत कर। तूने पिछले बार भी ऐसे ही मजाक किया था मेरे साथ, और तुझे पता है ना कि लास्ट टाइम ये तेरा मजाक कितना भारी पड़ा था हम पे। यार तेरे वजह से पिछले बार भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। प्लीज यार इस बार तू प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट मत कर। कहाँ गया यार ये? एक तो इस जंगल में नेटवर्क भी नहीं है। ये कैसी आवाज थी? तभी शुभम को कुछ ही दूरी पर मौजूद लेक के किनारे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को शुभम ने कुछ समय पहले अपने टेंट के बाहर सुना था। वो आवाज किसी महिला के फुसफुसाने की थी। अरे ये तो वही आवाज है जिसे मैंने कुछ समय पहले सुना था। शुभम तुरंत ही आगे में मौजूद उस लेक के किनारे पर चला गया और इसके बाद शुभम ने जो देखा, इसके बाद शुभम की आंखें फटी की फटी रह गई। अंशुल, जो कि जिस पत्थर की मूर्ति को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, वो खुद अब एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील होते जा रहा था। इतना देखते ही शुभम तुरंत ही अपने दोस्त अंशुल के पास पहुंच गया। अंशुल, अंशुल भाई ये तुझे क्या हो गया? तू तो बिल्कुल उस पत्थर की मूर्ति की तरह बना जा रहा है। भाई शुभम, तू जल्दी से उस पत्थर की मूर्ति को इस तालाब में फेंक दे, वरना तू भी मेरी तरह पत्थर की तरह बन जाएगा। मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है, वो एक श्रापित मूर्ति है जो कि कहीं ना कहीं किसी के श्राप से पत्थर में कैद हो गई है। तू मेरी बात मान और तू उस मूर्ति को इस तालाब में फेंक दे और यहाँ से भाग जा।
ये मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ये मेरे लालच की सजा है। तू जल्दी यहाँ से भाग जा, वरना तेरा भी मेरे जैसा हाल हो जाएगा। पर तू कैसे नॉर्मल होगा? इसका कोई ना कोई तो तोड़ होगा। भाई शुभम, तू मुझे छोड़, तू अपनी जान की फिक्र कर, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। इतना सुनते ही शुभम वहां से तुरंत ही अपने टेंट के पास चला गया और अपने टेंट के अंदर जाने के बाद उसने उस पत्थर की मूर्ति को ढूंढना शुरू किया। अंशुल के बैग में रखी वो पत्थर की मूर्ति अब शुभम को मिल चुकी थी, जिसे लेकर वो वापस से उस लेक के पास में पहुंच गया कि तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, जिस आवाज को वो बार बार सुन रहा था। शुभम ने एक बार अपने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे पीछे कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए अब उसने आगे चलने का फैसला किया। वे जैसे ही आगे मुड़ा कि वहीं उसके आंखों के आगे उसे एक महिला खड़ी हुई नजर आई। वो महिला जिसके लंबे काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे, बड़े बड़े नाखून जो कि किसी को चीरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उस महिला ने तुरंत ही शुभम का गला पकड़ लिया और शुभम के गले को पकड़ने के बाद वे महिला शुभम के गले को काफी जोर से दबाने लगी। तो ऐसे ही इस जंगल को छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता। कई लोग आते तो इस जंगल में अपनी मर्जी से, पर जाते हैं तो सिर्फ मेरी ही मर्जी से। तुम कौन और क्या चाहती हो तुम मुझसे? आखिर मेरे बारे में जानकर क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी ही तरह यहाँ पर मैं कई साल पहले आई थी और यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर रहने वाले तांत्रिक ने कैद कर लिया, जिसने कई बार मेरा गलत इस्तेमाल किया। पर एक बार मैं उस तांत्रिक के चंगुल से भाग निकली, पर जब उस तांत्रिक ने मुझे खोज लिया तब उसने मेरी इस खूबसूरती को पत्थर में कैद कर दिया और उस तांत्रिक ने मुझे ये श्राप दे दिया कि जब तक मैं उस तांत्रिक को 1000 इंसानी पत्थर मूर्ति बनाकर नहीं दे देती तब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तुम इंसान लोगों को जरा भी अधिकार नहीं है ऐसे जिंदगी को जीने का जिसमें तुम इंसान हम जैसी स्त्रियों की इज्जत ना करे। इतना कहकर उस डरावनी दिखने वाली महिला ने शुभम को भी पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए डरना जरूरी है।